कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो नहीं चले, आपको क्या लगता है? मराठी का तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जश्न की तस्वीर है। पटाखे जो यहाँ छोड़े जाते हैं। बीजेपी की जो जीत हुई है, खासतौर से बहुमत का जो आंकड़ा जिसको उन्होंने पार किया है शुरुआती रुझान में, जिसके बाद यहाँ पर मुंबई के गोरेगांव इलाके में आपको ये जश्न की तस्वीर दिख रही है। साफ तौर पे बीजेपी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का यही मानना है कि अब बीजेपी का उम्मीदवार वो होगा बीएमसी में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, शुरुआती जब आंकड़े आ रहे थे, रुझान आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। जो आंकड़े थे शिवसेना यूबीटी गुट के लिए, वो वहीं के वहीं अटके हुए 69 पर, वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस का भी वही हाल है। इसका सीधा सीधा मतलब है, अतुल, सीधा सीधा मतलब है कि अब कोई संशय, कोई सवाल नहीं है, बीजेपी प्लस की जो किंग है वो बनने जा रहा है और जीत हासिल हुई है। नहीं चला ठाकरे ब्रदर्स का जादू। जी, उसकी तस्वीर जो है थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है राहत की खबर, जो रुझान है उनके हिसाब से कहीं ना कहीं सत्ता पे एक महायुति काबिज तो हो रही है। यही वजह है कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर पुलिस की भी थोड़ी टेंशन पड़ रही है। इसी वजह से पूरे के पूरे जो इलाका है, अगर आप देखें तो कितनी सारी पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर लगा दी गई हैं। ये देखिए, ढोल ताशे आने शुरू हो गए। जश्न का माहौल यहाँ पर अब धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है। ढोल ताशे आ गए हैं, बीजेपी का झंडा भी यहाँ पर आपको नजर आने लगा है। ये जो अब धीरे धीरे कह रहे थे, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जश्न बनने वाला है, उसकी तैयारियां ये लोग कर रहे थे। अब चूंकि जो है कुछ स्थिति स्पष्ट हो रही है, इस वजह से यहाँ पर भी जो जमावड़ा है जश्न का, वो तस्वीरें देखने को शुरू हो गई है। लेकिन पुलिस कहीं कोई कोताही नहीं बरत रही है और यही वजह है कि आला अधिकारी लगातार यहाँ पर राउंड अप कर रहे हैं और जो पुलिस की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीच बीच में दोनों तरफ से नारेबाजी बहुत ज्यादा हो रही है। एक तरफ बीजेपी के लोग खड़े हैं तो दूसरी तरफ अगर आप सड़क पे देखिए, पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। वहां पर जो उबाटा के ज्यादातर जो समर्थक हैं, इस बात से नाराज है कि जो यहाँ पर लाउड स्पीकर लगा है। हम जब से यहाँ पर आए हैं, एक चीज हमने देखी है, लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। यानी जो कोई भी लीड का नंबर है, कितने से लीड कर रहा है, कितने से पीछे है, ये सब जो बातें हैं वो यहाँ पर नहीं बताई जा रही है, जिसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है। एक जो कैंडिडेट यहाँ पर जीत के आई हैं, वो अंदर से बाहर आई, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका कहना है। सर, तो कैंडिडेट जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल ये मशाल जो उद्धव गुट की हैं, वो जो है यहाँ पर बोल रही है, बात कर रही हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कह रही हैं। मॅडम, मला फार आनंद होत आहे की मी हिंदी में जानना, माझ्या समोर महासागर होता पैशाचा आणि माझ्या मागे मॅन पॉवर होता जनशक्ती होती। जनशक्तीचा विजय, उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचा विजय, राजसाहेब। हिंदी में जानना चाहेंगे इस जीत को किस तरीके से देख रही है? मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर जो इन्होंने मुद्दा उठाया था मराठी का, वो कब नहीं था। यहाँ पर उद्धव साहब का एक ये था, जात गोत्र धर्म आमचा, शिवसेना शिवसेना। तो मराठी वोटों का क्या सिर्फ विभाजन हुआ? क्योंकि लोग कह रहे हैं ये कोई मुद्दा नहीं था। अतुल के पास जो समर्थक मौजूद है, राकेश का रुख कर लेते हैं। तस्वीरें यहाँ से काफी रोचक सामने आ रही है। राकेश, पहले तो माहौल दिखाइए। देखिए, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक और सीट पे बीजेपी की जीत हुई। कौन सी सीट है, कौन नेता है? वार्ड क्रमांक 50 की सीट है, विक्रम राजपूत जीते हैं। आगे क्या विक्रम विक्रम राजपूत, आइए उनसे बातचीत करवा दीजिए एक बार। जी, ले आइए उनको। देखिए, यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार विक्रम राजपूत जो बांगूनगर से जीते, वो आए हुए हैं यहाँ पर। उनसे भी मैं बातचीत करता हूँ। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जश्न मना गए, खुशियां मना गए हैं। आइए बातचीत करवाता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की, समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की, भाव की। देवा भाऊ की जय कह गए, देवा भाऊ की जीत कह गए। वही समाज में कंधे पे बिठा रखा है इनको उम्मीदवारों ने, उम्मीदवार को कंधे पे बिठा रखा है। फिलहाल उनके जो कार्यकर्ता जश्न मना गए, उन्हीं से मैं बातचीत करता हूँ। विक्रम भाई, आप कह गए, आप कह गए विक्रम भाई, आप कह गए हैं, सुनिए विक्रम भाई, आप कह गए देवा भाऊ की जय, देवा भाऊ की भी जीत है। देवा भाऊ ने, भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी में ही है हो सकता है
कि एक कार्यकर्ताओं को एक समाधान देने का कार्यक्रम करने का। मैं देवा भाऊ, मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी और मेरा नेता पवन त्रिपाठी जी, इनका तहे दिल से आभार मानता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नतमस्तक। तो हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा, हिंदुत्व कितना बड़ा, हिंदुत्व जीते हैं, हिंदुत्व से मरेंगे, हिंदुत्व के अलावा कोई नहीं है। जय श्री राम। बहुत ही अलग सी तस्वीर वाकई। अगर महाराष्ट्र की राजनीति को हम शुरुआत से देखें, जय मराठा इस तरह के उद्घोष सुनाई देते थे, लेकिन आज वहां ज्योति जय श्री राम ये हम जयकारा लगते हुए सुन रहे हैं। राकेश, बहुत बदली सी तस्वीर, और वाकई बीजेपी प्लस ने ये साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र में अब उनके आगे कहीं कोई टिक नहीं रहा। देखिए, ये दोनों ही तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ अतुल भी तमाम जो जीते हुए पार्षद हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, और राकेश भी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच कई तरह के सवाल उठते हैं। एक तरफ बीजेपी की रणनीति को फर्जी हिंदुत्व कहने वाले राज ठाकरे ने गठबंधन किया अपने भाई उद्धव ठाकरे के साथ, लेकिन क्या ये एक फेलियर रहा? क्या ये शिवसेना यूबीटी के लिए डिजास्टर रहा? अतुल भी हमारे साथ मौजूद है। अतुल, शिवसेना तो मंथन करेगी, शिवसेना यूबीटी, लेकिन बीजेपी में जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। उनके तो सारे मुद्दे यहां पर काफी ज्यादा हावी होकर उनके फेवर में नजर आ रहे हैं। जी, यहाँ पर तो फिलहाल जो जिस जगह पे मैं मौजूद है, बीजेपी के जश्न भले मन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो उबाटा के जो हैं वो काफी ज्यादा खुशी मना रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, गुलाल रंग यहाँ पर उड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पर जो कैंडिडेट है उबाटा की जो वार्ड नंबर 73 है वहां से जीत गई है, लोनकर करके हैं, जिन्होंने दीप्ति वाइकर जो रविंद्र वाइकर की बेटी है उन्हें हराया है। उसके बाद रंग गुलाल यहाँ पर उड़ रहा है। क्या कहेंगे लोगों से ही जानने की कोशिश करें। कार्यकर्ता जो है यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ये जीत कितनी बड़ी जीत है? सगळ्यात मोठी जीत आहे। एमपीच्या मुलीला हरवलंय, घराणेशाही बंद करून टाकली आहे। रविंद्र वाइकर खासदार थे, 27 मराठी अस्मिता की जीत है। अरे लेकिन ओवरऑल रिजल्ट के बारे में जरा अतुल पूछे, वो निराश करने वाले नहीं है क्या जो ओवरऑल रिजल्ट आए हैं? खासदार है, तू खासदार है, तो आपल्या मुलीला जिंकू शकत नाही। तो रविंद्र वाइकर ऐसे खासदार है जो अपनी बेटी को जिता नहीं सकते हैं। रंग गुलाल उड़ रहा है। जी, गुलाल उड़ रहा है, लेकिन ये यूबीटी के जो तमाम समर्थक थे, अब यहाँ सवाल यही उठ रहा है कि क्या महज कुछ वार्ड भर में जीत जो है उसका जश्न इतना ज्यादा भारी है, या ओवरऑल जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो निराशाजनक शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लिए। और देखिए, ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जश्न का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि बीजेपी 117 के आंकड़ों को टच कर चुकी है और 227 में से 206 सीटों पर रुझान आ गया है, और ऐसे में महज अब लगभग 21 सीटों पर और नतीजे आना, रुझान आना बाकी है, और इसके बाद महाराष्ट्र की, मुंबई की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बीएमसी का किंग कौन होगा, इस सवाल का जवाब तो लगभग मिल ही गया है। तो देखिए, लगातार जिस तरीके की तस्वीरें मुंबई और महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है, टाइम्स नाउ भारत की पूरी टीम ग्राउंड से लेकर स्टूडियो तक अपडेट्स भी पहुंचा रही है। और आज ब्रह्मास्त्र का भी सबसे बड़ा मुद्दा यही कि मुंबई का किंग कौन। तस्वीरें और अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, मुंबई में इस वक्त सबसे बड़े महानगर पालिका का जो चुनाव चल रहा है, उसमें उद्धव ब्रदर्स क्या अपनी दीवार, अपना किला बचा नहीं पाए हैं? बड़ी खबर यह है कि अभी भी उद्धव ब्रदर्स जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, ठाकरे ब्रदर्स पीछे चल रहे हैं। उद्धव और राज ठाकरे ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर इस चुनाव में, चुनावी मैदान में उतरकर ये पूरी कोशिश की कि वो इस चुनाव को जीत जाए, लेकिन अभी जो रुझान और